वर्ष 2017 में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति द्वारा 50 ऑटो टिपर खरीदने के मामले में ऑटो टिपर खरीद घोटाला में पूर्व महापौर सुरेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिल गई। बता दें कि पूर्व मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पूर्व महापौर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखा था, जिससे लेकर उन्हें शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए बेल दिया गया। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि इस घोटाले में जो उन पर 3 आरोप लगाए गए, उन आरोपों को गलत पाए जाने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। जी, ये हमारे मुजफ्फरपुर की जनता का आशीर्वाद कहिए कि हमको ये जो आप लोग सुने हैं 2018 में जो टिपर घोटाला हुआ था मुजफ्फरपुर में, ये टिपर घोटाला नहीं था। ये टिपर घोटाला में मुझे फंसाया गया था और उसके लिए हम हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ से राहत नहीं मिली तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, वहाँ से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है और वहाँ हमको बेल मिल गया है, अंतरिम बेल मिल गया है। वहाँ पे हमारे जो सीनियर वकील थे जो है सो राहुल आर्जा जी थे और भटनागर साहब थे, वो लोग जो है सो सीनियर वकील हैं, वो लोग लड़े और जज साहब से बात हुई, सारा चीज़ हुआ। जज साहब जब देखा इस चीज़ को कि भाई इन पर 3 एलिगेशन लगाया विजिलेंस द्वारा, तीनों एलिगेशन में सुरेश कुमार कहीं नहीं है। पहला एलिगेशन था ये लोग का कि 16 तारीख को पहला जब बैठक हुई, बोर्ड की बैठक हुई थी और हस्ताक्षर आपका 25 तारीख को क्यों, इतना दिन के बाद क्यों है भाई? तो सब जानता है इस चीज़ को कि बैठक जो होती है सेम डे प्रोसीजर नहीं निकलता है, उसके कम से कम बोर्ड की बैठक में 49 पार्षद, मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं, तो बैठक बोर्ड की बैठक का में समय लगता है। दूसरा था कि क्रय समिति महापौर की अध्यक्षता बनाई गई। भाई आप लोग सब जानते हैं, शहरवासी जानते हैं, विजिलेंस वाला साथ नेता नहीं जानते हैं लोग है कि क्रय समिति महापौर नहीं बनाता है, क्रय समिति नगरायुक्त बनाते हैं और नगरायुक्त क्रय समिति बनाया, उसमें जज साहब देखा क्रय समिति में तो है ही नहीं। तीसरा था भुगतान, जो पहला साइन वहाँ था, दूसरा साइन क्रय समिति पर, तीसरा भुगतान पर। तो भुगतान के बारे में बहस हुई तो भुगतान में हुआ कि भाई ये तो अस्थायी समिति में पहले पारित किया हुआ है कि नियामकोल भुगतान किया जाए और मैंने भुगतान नगर निगम हित में 10% काट के भुगतान। सकरा से बीते दिनों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। तबीयत खराब होने पर अपने इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में गई महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई। आरोप है कि महिला को इस बारे में डॉक्टरों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद अब महिला डायलिसिस के जरिए ही जीवित है। पीड़िता के साथ हुए इस धोखे के बाद अब वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आरोपी डॉक्टर की किडनी खुद को ट्रांसप्लांट कराना चाहती है। पीड़ित महिला का नाम सुनीता देवी है। 38 साल की सुनीता देवी का इलाज वर्तमान में मुजफ्फरपुर SKMCH में चल रहा है। दोनों किडनी नहीं होने की स्थिति में महिला को जिंदा रखने के लिए रोज डायलिसिस की जा रही है। महिला के 3 बच्चे हैं। महिला अपने गर्भाशय के संक्रमण के इलाज के लिए बरियारपुर इलाके में एक निजी क्लिनिक में गई थी। उसी समय डॉक्टर ने कथित तौर पर उसकी दोनों किडनी निकाल ली। महिला आज भी बिना किडनी की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सुनीता ने कहा कि मैं सरकार से अपील करती हूं कि मेरी दोनों किडनी निकालने वाले आरोपी डॉक्टर को फौरन गिरफ्तार किया जाए। उसकी किडनी मुझे ट्रांसप्लांट के लिए दी जानी चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, हमरा सुने डॉक्टर पकड़ाया है पवन कुमार को, उससे हमको किडनी को दिवा दीजिए। ये छोटा छोटा बच्चा जिए, बच्चा सबके देख सब सरकार लोग को कह रहे हैं, प्रशासन लोग को कह रहे हैं, जिनको पकड़ाया है उसको किडनी चाहिए, उनको किडनी निकला है उसको किडनी चाहिए। घबराइए नहीं, हम लोग साथ हैं, यहाँ तक सभी लोग आपको साथ दिया है और आगे भी हम सभी लोग आपके साथ हैं, जो भी संभव होगा मदद करेंगे। नहीं, हमारा उनसे पहले किडनी चाहिए, हमको पहले जीवित कराइए, उसके बाद जो होगा। हमको बच्चा जरूर है, 3 महीना बच्चा वेट नहीं होता है, छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा सबके लेके डंडा में घर पे रहते हम यहाँ बच्चा सब कहाँ पे रहता है, खाए मरता पीछे होता है, कुछ नहीं जाता है। कोई प्रशासन चाहे कोई नहीं देखने जाता है, सरकार लोग कोई नहीं देखने जाता है बच्चा, न हमरा देखने आता है न बच्चा को देखने जाता है। हमरा किडनी चाहिए और कुछ नहीं, पवन कुमार सिंह वाला किडनी चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हौसला रखिए, बहुत आपने हौसला रखा है और सभी समाज के लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। पत्नी वाला किडनी चाहिए ना तो हमको वाला। किसका किडनी? RBBM कॉलेज में शुक्रवार को नए सत्र की नामांकित इंटर तथा स्नातक की
छात्राओं का इंडक्शन मीट का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत में प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने छात्राओं को टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के नियमों, ड्रेस कोड, कक्षाओं तथा को करिकुलर एक्टिविटी से अवगत कराना, साथ ही शिक्षक छात्र संबंध को मजबूती प्रदान करना आदि को प्राथमिकता की बातें छात्राओं को बताई गई। वहीं छात्रों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपना पूरा परिचय और आदि के उद्देश्य को साझा किया। प्राचार्य डॉक्टर रानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज 75% उपस्थिति वाले छात्राओं को परीक्षा में बैठने की इजाजत देता है, मगर जब आप 100% उपस्थिति देते हैं तो इससे आपका और कॉलेज का भी मान बढ़ता है। ड्रेस कोड में आप में अनुशासन, सहजता और संभाव का बोध होता है, इसका हर हाल में पालन करें। वहीं मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग के विषय में विस्तार से बताया गया। वहीं पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधि एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़कर उनके चतुर्दिक विकास के लिए प्रेरित किया। वहां उपस्थित सभी फैकल्टी में मेंबर्स ने छात्राओं को परिचय के साथ अपने विषय का परिचय दिया। छात्र शिक्षक संबंध तथा कॉलेज जीवन की महत्ता बताई। प्राचार्य ने सभी सहायक कर्मियों के कार्यों तथा उनके कार्यालय के विषय में छात्राओं को जानकारी दी, ताकि उन्हें कॉलेज में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्यों में परेशानी न हो। आज से मेरे नहीं ये जो भी नई नामांकित छात्राएं हैं उनके लिए आज हम लोगों ने रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में इंडक्शन मीट का आयोजन किया था। इस तरीके के आयोजन से छात्राओं को कॉलेज के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कॉलेज में काम करने वाले कौन कौन उनके शिक्षक हैं, कौन कौन विषय पढ़ाते हैं, इसकी जानकारी दी गई। हमारे कौन कौन से सहयोगी हैं जो उनको परीक्षा भरने, नामांकन से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने तक कैसे सहयोग करेंगे, किस काउंटर पर कौन मिलेंगे, इसकी जानकारी